दोस्तों, जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला 4 साल के बच्चे के साथ पुणे जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर कितने लोगों की बेकरारी बढ़ रही थी, क्योंकि वह औरत हद से ज्यादा खूबसूरत थी और इन्हीं लोगों में एक नौजवान लड़का भी शामिल था। साथियों, वह लड़का उस लड़की को कभी पास से तो कभी दूर से, कभी इधर से तो कभी उधर से उस लड़की को देखता रहता है। वह लड़की उसकी आंखों में बस जाती है। वो महिला उस लड़के को सपनों की महारानी लगती है। लेकिन तभी ट्रेन आ गई और सारे लोग अपने अपने डिब्बे में जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। वो लड़का भी ऐंदों में बैठ गया। वह महिला किसी और डिब्बे में चली गई। लड़का सीट पर बैठे बैठे उस महिला के बारे में सोचने लगता है, जो कि 2 घंटे के अंदर ही उसके दिल की गहराइयों में बस चुकी थी। वो इधर उधर देखने लगता है और यही सोचता है कि काश एक बार और उसकी झलक देखने को मिल जाए, एक बार और उस महिला की झलक मिल जाए, एक और साधारण सफ़र की लाजवाब कहानी। और आइए हम जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। साथियों, ये कहानी है जयपुर ज़िले की है। उस महिला का नाम बब्बिता था। मई 2022 का वो महीना था जब वो महिला जयपुर रेलवे स्टेशन पर 4 साल के बच्चे के साथ पुणे मेल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से चलकर पुणे तक जाने वाली थी और इसी दौरान वह जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी 10 से 15 मिनट के लिए रुकती थी। बबीता उसी स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहने हुए उस बच्चे के साथ। जब वो बेंच पर बैठी थी तो बहुत सारे लोग उस औरत को बड़ी ही हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। लगता ही नहीं कि ये इसी का बच्चा था। एक नौजवान 20 साल की लड़की लग रही थी। अब उसी को देखते हुए एक लड़का उसी लड़की के आसपास ही घूम रहा था। साथियों, उस लड़के का नाम कनक था। कनक की उम्र 25 साल की थी। वो भी पुणे जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, बबीता को ऐसे देख रहा था कि जैसे जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की को देख रहा था। जब वो देखता है कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं तो थोड़ी दूर जाकर उसको देखने लगता है, कभी इधर से कभी उधर से। और ऐसे करते करते जिस बेंच पर बबीता बैठी थी, उस बेंच से जब एक बुजुर्ग उठ जाता है, तुरंत जाकर कनक वहां बैठ गया और अपना मोबाइल निकाल देखने गलता है। अब जो 4 साल का बच्चा था बहुत ही चंचल था। कभी इनका बैग छूता, कभी उनका बैग छूता। बबीता उसके पीछे परेशान रहती। लेकिन जैसे ही कनक ने मोबाइल निकालता और मोबाइल में कुछ चलाने लगता है, वह बच्चा तुरंत कनक के पास आ जाता है और उसका मोबाइल देखने लगता है। जब वह मोबाइल देखने लगता है तो कनक बच्चे उसको दुलार करने लगता है। कनक कहता है कि बेटा, क्या देखोगे, बच्चों का खेल देखोगे क्या? उस बच्चे के लिए कनक कार्टून लगा देता है और वो बच्चा बड़े गौर से कार्टून देखने लगता है और इसी बहाने कनक को बबीता से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। बबीता से कहता है कि बच्चा मोबाइल देखने में तो माहिर है आपका। बच्चा इस बात पर बबीता कहती है, हाँ, जब तक मोबाइल देखता है शांत रहता है, वरना क्या मजाल है कि शांति से कभी 1 मिनट भी बैठ जाए। जब सो जाता है तभी चैन आता है, वरना ये दिन भर चलता ही रहता है। कनक कहता है कि चलो अच्छी बात है, रोता तो नहीं है। बबीता कहती है, नहीं रोता, बहुत कम है। जब भूख लगती है तभी रोता है। इस तरीके से बातचीत की शुरुआत हो जाती है। तभी बच्चे का पानी बोतल खत्म हो जाती है। बच्चा बोतल को देखकर माँ कहने लगता है तो कनक कहता है कि ये पानी मांग रहा है। कनक नई पानी की बोतल खरीद कर लाया था। बब्बिता को पकड़ाते हुए कहता है, लो, इसमें से पानी पिला दीजिए। बब्बिता कहती है, नहीं, अभी मैं खरीद लाती हूँ, आप अपना पानी अपने पास ही रखिए। कनक कहता है, नहीं, मैं अभी ही खरीद के ला आया हूँ, बिल्कुल नया है, फ्रेश है, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, आप पिला दीजिए। कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है। वह उसका बोतल ले लेती है, बैग से गिलास निकालती है और फिर उस बच्चे को पानी पिला देती है। तभी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो गया। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर शाम को करीब 8 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। सारे लोग उठ जाते हैं। कनक बब्बिता से कहता है कि आपका सीट कौन से डब्बे में है? तो बब्बिता कहती है कि मेरा तो कोई सीट ही नहीं है, अभी चल के देखती हूँ, अंदर टिकट बनवा कर लेकर आना है। इस पर कनक कहता है कि मेरा तो S2 डिब्बा है,
30 नंबर मेरी सीट है, कंफर्म है। वह कहना चाह रहा है कि चलो मेरे साथ मेरी सीट पर बैठ जाओ, लेकिन बबीता उसको इग्नोर कर देती है और वह दूसरे डिब्बे में बैठ जाती है और यह अपने S2 में बैठ जाता है। उसके बाद अव अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, इधर उधर देखने लगता है और मन ही मन यही सोचता है कि काश एक बार और उस लड़की के दर्शन हो जाएं। लेकिन वह पता नहीं किस डिब्बे में घुस गई और वह एक खिड़की के बाहर उसी की तलाश में अपनी नज़रें दौड़ाता है। लेकिन तब तक ट्रेन चल पड़ती है और बबीता किसी और डिब्बे में चली जाती है। अब वो उसके बारे में सोचने लगता है कि बहुत ही खूबसूरत औरत है, अकेली है, काश उसके साथ सफ़र करने का मौका मिलता। आधा घंटा बीत गया, तभी उसकी तरफ बबीता अपने बच्चे को लेकर आती हुई दिखाई देती है। उसको देखते ही वह खुश हो जाता है और दूर से ही उसको ऐसे बताता है जैसे कि वह उसी को ढूंढ रही हो कि हाँ आ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। बबीता सच में उसी को ही ढूंढ रही थी। उसके पास आती है और कहती है, आपकी सीट है। कनक कहता है, हाँ मेरी है। कहती है, मैं बैठ जाऊं? तो कहता है, हाँ बिल्कुल, आप बैठ जाइए। तुरंत खड़ा हो जाता है, उसका बैग संभालता है और उसके बाद बैग को तुरंत सीट के नीचे घुसा देता है। बोलता है, आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ही सीट है। अब उसका जो दूसरा पैसेंजर था, साइड लोअर, उसकी सीट थी। जो अपर वाला था वो कहीं दूर से आ रहा था, तो वो ऊपर वाली सीट पर ना जाने कब से सोया था। इसकी सीट खाली थी तो वह उस पर बबीता बैठ जाती है। एक किनारे ये सिमट कर बैठ जाता है। उसके बाद बच्चे के लिए कार्टून लगा देता है, प्यार से उसे पूछकारने लगता है। बबीता उससे कहती है कि मेरा टिकट नहीं था, टीटी से मैंने ये टिकट बनवाया है, उससे सीट के लिए मैंने बोला है, लेकिन उसने बोला कि सीट है नहीं खाली कोई। उसके बाद मैं इधर चली आई क्योंकि आपने तो बोला था A2 में मेरी सीट है। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बैठने दोगे। इस पर कनक बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो किसी को भी बैठने देता हूँ। अब कनक, जिसके लिए यह सब सपना था, उसके सामने हकीकत में हो रहा था। जिसको वो 1 घंटे से देख जा रहा था, वो उसके सामने बैठी थी, उसी के सीट पर बैठी थी। और उसे यह भी पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके से ये जा रही है, इसका कोई सीट नहीं है। तो उसकी खुशियां 10वें आसमान पर उड़ने लगती हैं कि चलो रास्ते भर तो ये कम से कम मेरे साथ चलेगी। उसके बाद कनक कहता है कि आप पैर फैला लीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो बबीता कहती है कि भैया आप कितना कष्ट सह रहे हो दूसरों के लिए। अभी मैंने एक औरत की सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत मुझे भगा दिया। मैं सोच रही थी औरत हैं, चलो इनके साथ चली जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने बैठने तक नहीं दिया जैसे मैं बैठ रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ बैठ रही हो, मेरी तबीयत खराब है, यहाँ मत बैठो, आप यहाँ से चली जाओ। कनक कहता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, मैं तो कोई बैठने को कहता है तो मैं बिठा लेता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, सभी जाते हैं। कमाने के लिए कुछ तो कष्ट सहना ही पड़ता है। अगर कष्ट नहीं होता तो लोग घर पे ही रहते, घर से परदेश क्यों जाते। इस तरीके से वो बातें करने लगता है। उसके बाद बबीता अपने पैर फैला लेती है, बोतल से उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है। उसके बाद बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। फिर वो कनक से कहती है कि आप भी आराम से बैठ जाओ अपनी ही सीट पर, आप इतने सिमट कर क्यों बैठे हो, आप भी पैर फैला लो। कनक अपने पैर फैला लेता है और जैसे ही पैर फैलाता है, बबीता के पैरों में उसका पैर टच हो जाता है। वो डर के मारे पैर तुरंत समेट लेता है और बबीता की तरफ देखने लगता है। बबीता मुस्कुरा देती है, कहती है कि फैला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन जान रहा है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, फैला लीजिए, आप आराम से बैठ जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कनक पैर फैला लेता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। 10 बज गए थे और उसके बाद वह कहता है कि खाना नहीं खाएंगे? आप तो कह रही थी कि नहीं, मैं खाना नहीं लाई हूँ, बच्चे ने कुछ बनाने नहीं दिया, इतना परेशान कर रहा था, बेचने वाला आता ही होगा, अभी चिप्स वगैरह उससे मैं ले लूँगी। और इतने में एक चिप्स वाला आ जाता है और बबीता के लेने से पहले ही वो 20 रुपए के चिप्स ले लेता है। इसी में से खा लेना, मैं इतना थोड़ी खाऊंगा। उसके बाद वो एक बड़ा पैकेट चिप्स का लेता है और उसे फाड़ कर बबीता के सामने रख देता है और बोलता है, लो खाओ। बबीता उसमें से चिप्स खाने लगती है और थोड़ी देर में अपने बच्चे को और किनारे कर देती है और खिसक कर उसके पास आ जाती है। उसके बाद चिप्स खाने लगते हैं, फिर कुरकुरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो कहती हैं, भैया रहने दो, कितना खिलाओगे आप?
कनक कहता है, अरे कोई बात नहीं, खा लो, फिर पता नहीं जिंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अब बबीता कहती है कनक से कि अगर आप नहीं होते तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती, मैं कैसे जाती। तो कनक उससे कहता है कि ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी हैं। यह कहते हुए वह डर के मारे कांपने लगता है। बबीता उससे कहती है कि इतनी भी तारीफ मत करो, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। कनक कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस ट्रेन में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं होगा, मेरा दावा इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई नहीं होगा। अब यह सुनकर बबीता कहती है कि इतनी भी झूठी तारीफ मत करो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। ये सब कहते हुए वो डर भी रहा था, कांप भी रहा था, लेकिन उसके पास बस यही मौका था, एक दिन का मौका था, इसीलिए वह सब कुछ कह देना चाहता था। कनक बोलता है, सच में आप बहुत खूबसूरत हो, जब से आप प्लेटफॉर्म पर बैठी थीं मैं आप ही को देखे जा रहा था। बबीता कहती है, हाँ मुझे भी पता है कि आप मुझे ही देख रहे थे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते आई हूं कि आप कम से कम मुझे अपनी सीट पर बिठा लोगे। कनक हंस देता है और बोलता है कि हाँ आपने सही समझा, सही जगह पर आई हो। अब दोनों बातें कर ही रहे थे। कनक की खुशियां 10वें आसमान पर थीं क्योंकि रात होने वाली थी, अभी रात का सफ़र बाकी था। तभी टीटी वहां पर आता है और कहता है कि अरे मैडम, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, आपके लिए एक सीट मैंने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था की है, चलो S6 में एक सीट है, वहां पर बैठो और आगे आराम से आप सफ़र करो। जब यह बात कनक सुनता है तो उदास हो जाता है। बबीता कहती है, अच्छा कौन सा सीट है। टिकटी बोलता है, चलो S6 में है। वह तुरंत अपना बच्चा उठाती है, कनक से कहती है, मेरा बैग निकाल दो। अब वह बहुत दुखी मन से बबीता का बैग निकाल देता है और बबीता वहां से अपना बच्चा और बैग लेकर चली जाती है। कनक को ऐसे लगा कि जैसे उसकी जान चली गई हो, उसकी दुनिया उससे बिछड़ गई हो। वह बैठ जाता है, फिर गहरी सांस लेता है और बोलता है, चलो सफ़र में मुसाफिरों का क्या सहारा क्या भरोसा। लेकिन कनक का दिल लगता नहीं है। 2 घंटे और बीतते हैं, रात के 11 बज जाते हैं, उससे रहा नहीं जाता। वो उसकी तलाश में S6 की तरफ निकल लेता है। S6 में जाता है, सारे लोग लाइटें लगभग बुझा चुके थे, सो रहे थे। बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन डिब्बे में वह मिलती नहीं है। सोचता है सो गई होगी, A5 में भी जाके ढूंढ के आता हूँ। उसके बाद वह लौट आता है निराश मन से। लेकिन जैसे ही वह लौट रहा था, अंधेरे में से एक आवाज़ आती है कि कहाँ जा रहे हो। कनक पलट कर देखता है तो कहता है कि अरे आप यहाँ पर हो। तो कहती, हाँ मैं तो यहाँ पर हूँ, आप मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या। तो कनक कहता है, नहीं मैं सोच रहा था चलूँ देखूं बाबू, कहीं परेशान ना कर रहा हो। तो बोलती है, नहीं परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ। वो बोलता है, क्या हुआ। बबीता बोलती है, अगर दिन होता तो मैं वहाँ से आती, नहीं मुझे वहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अब टीटी अंकल ने मुझे सीट दे दिया तो मैं यहाँ चली आई। लेकिन आपको सोने में परेशानी होती है, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। इस पर कनक कहता है, अरे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप बेकार में चली आई। बबीता कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरा बैग उठाओ, ये बच्चा संभालो, चलो मैं फिर से चलती हूँ। वहीं पर कनक बच्चा संभालता है, उसका बैग भी उठाता है, आगे आगे वो और पीछे पीछे। फिर बबीता वो दोनों S2 की उसी सीट पर आ जाते हैं और जो कुछ लोग जग रहे थे हैरानी भरे नज़रों से उन दोनों को देख रहे थे। एक जो था सब कुछ समझ रहा था। आखिरकार वो कमेंट कर ही देता है कि आखिरकार भैया आप भाभी जी को ढूंढ ही लाए। तो इस तरीके से दोनों हंस देते हैं और उसके बाद वहां पर बैठ जाते हैं, फिर सामान वहीं रख देते हैं और बच्चे को एक किनारे में सुला देते हैं और इस बार दोनों एकदम बेहद करीब बैठ जाते हैं। उसके बाद वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है, कहती है मैं रख लूं। कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो, सो जाओ। उसके बाद बबीता कहती है कि आपकी शादी हो गई है क्या। तो कनक कहता है, नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। बबीता ने उसने बोला, क्या काम करते हो। कनक बोला, नौकरी करता हूँ, पैसे अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन कोई संभालने वाली नहीं है, इसलिए पैसे बचते नहीं हैं। फिर वो उससे पूछता है कि आपके पति कहाँ पर हैं। इस पर बबीता उदास हो जाती है और कहती है, क्या बताऊं, पति था किसी जन्म का दुश्मन था मेरा, अब क्या बताऊं। पति के बारे में तो कनक कहता है, नहीं बताओ, आखिर क्या बात है,
जब से आप आई हो मैं देख रहा हूँ, कोई आपको फ़ोन नहीं कर रहा। यही मैं सोच रहा हूँ कि आपके पति भी फ़ोन नहीं करे कि आप कहाँ पर पहुँची हो, आपके घर वाले कोई फ़ोन नहीं किए। तो इस पर बबीता बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा फ़ोन खराब है। अगर मेरा फ़ोन सही होता तो फ़ोन मेरे मम्मी पापा करते। कनक कहता है कि आखिरकार आपके पति कहाँ पर हैं? तो बबीता बोलती है कि क्या बताऊं उसका। किराए का मकान था, पुणे में रहती हूँ, और वह किराए के मकान को अपना मकान बता दिया। मेरे मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना दिया। धोखे से शादी की थी उसने। 3 महीने बाद ही पता चला कि शराबी है, नशेड़ी है, हर तरह के उसके अंदर गलत आदतें हैं, एक किस्म का। जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4-5 महीने बीत गए और वो मुझे बेचने जा रहा था, लेकिन वक्त पर मुझे पता चल गया। मेरे पापा ने, मेरे भैया ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद वह मुझे अपने घर लेकर चले आए। तब से मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ। यह बेटा हो गया, उसके बाद अब बताओ ऐसे चल रही है जिंदगी। इस पर कनक ने बबीता से बोला, अब आपका पति कहाँ पर है? बबीता कहती है, अरे मर रहा होगा, कहीं उससे क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। तब से उसकी कोई खोज खबर नहीं है। ना उसने मेरी शक्ल देखी, ना मैंने उसकी शक्ल देखी है। उससे कोई लेना देना नहीं है। चला गया होगा, कहीं उसका जहाँ ठिकाना था। अब रात के 1 बज गए। दोनों बातें कर रहे थे, धीरे धीरे तमाम तरह की बातें, कि और इस तरीके से बातें करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। बबीता कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। कनक कहता है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कनक पैर लटका के बैठ जाता है। बबीता सो जाती है, लेकिन उसके सर के नीचे कुछ रखने की ज़रूरत थी। वह कनक से कहती है कि मैं आपके पैरों पर अपना सर रख लूं। क्या? कनक कहता है, यह भी कोई पूछने वाली बात है। वह घूम के इधर आ जाती है, अपना सर उसके पैरों पर रख लेती है। उसका बच्चा उसके बगल में सोया रहता है और ऐसे 3 घंटे सो जाती है। 4 बजे उठती है तो कनक से कहती है, अब आप भी सो जाओ। थोड़ा सा कनक बबीता की गोद में अपना सर रख के सो जाता है। बबीता उसके सर को सहला देती है और बहुत ही प्यार से वह सो जाता है। साथियों, 2 बहुत ही खूबसूरत जिंदगी, कुछ बेहतरीन लम्हे उस ट्रेन में, उस सफ़र में जी रहे थे। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे ट्रेन पुणे पहुंच जाती है। उसके बाद अब वहां से अपने माँ के पास चली जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। उसके बाद बातों का सिलसिला चलने लगता है। 5-6 महीने तक एक दूसरे से बातें करते रहे। बबीता उसे अपने मायके बुलाती है। उसके माता पिता, उसके भैया भाभी सारे रहते थे, और इस दौरान वह घर पर आए थे अपनी नानी की सेवा करने के लिए। उनकी तबीयत खराब थी, उसकी नानी की तबीयत ठीक हो गई थी, तो इसीलिए अब वहां से पुणे उस दिन वापस जा रही थी। इस तरीके से अपने माँ बाप से भी मिलवा दिया। 5-6 महीने बहुत सारी प्यार भरी बातें करने के बाद बबीता और कनक का जब एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने आपसी रजामंदी से, परिवार की सहमति से शादी कर ली और पिछले 7 महीनों से एक बहुत ही शानदार जीवन एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। तो दोस्तों, यह रही जयपुर और पुणे की बबीता और कनक की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।